ये बात हमारी हमारी नहीं, दूसरे मतों में भी जानिए। आज हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम में जो है ना कितने लाभ किए मोहम्मद साहब ने, क्या उनका गुण था। बहुत सारे इस्लामी भाइयों से हम पूछता हूं मैं कि क्या आप जानते हैं मोहम्मद साहब के अंदर क्या विशेषता थी, क्या कार्य विशेष किए। तो आप विश्वास करिए 100 में से 98, हमारे राष्ट्र के अंदर 98 कहूंगा मैं, 98 व्यक्ति इस्लाम भाई ऐसे हैं इस्लामी जो मोहम्मद साहब के उन सुधार कार्यों को नहीं जानते। 3 सुधार किए मोहम्मद साहब ने। पहला सुधार, अरब के अंदर जो है ना बेटियों को जन्मते ही रेत में दबा दिया जाता था। उन्होंने इस बात का घोर विरोध किया और उनको जीवन दान दिलाया। दूसरा सुधार, विधवाओं की शादी। विधवाओं से पहले शादी नहीं होती थी, मोहम्मद साहब ने इसका भी पुरजोर तरीके से जो है ना, प्रमाण रूप में तो मोहम्मद साहब ने भी निकाह रूप में जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उनकी आस्था थी कि भाई विधवाओं को संरक्षण देना चाहिए, बहुत अच्छी बात थी। और तीसरा कार्य क्या किया, हमारे इस्लामी भाई कहते हैं कि मोहम्मद साहब उम्मी थे। उम्मी कहते हैं अनपढ़, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहम्मद साहब की जो शिक्षा हुई थी हरा मठ में हुई, अनपढ़ नहीं थे। लेकिन हरा मठ में जो क्या हो रहा था, मूर्ति पूजन होता था, प्रतिमा पूजन, मूर्ति भूल से कह दिया, वहां प्रतिमा पूजन होता था। और हमारे 2 बहुत अच्छे विद्वान हुए, दोनों विद्वानों ने कुरान पर बहुत अच्छा लिखा। एक हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस्लाम के दीपक आदि लिखा, तो उसमें उन्होंने बतलाया कि हरा मठ में 700 प्रतिमाएं थी, उन सबको एक तरफ कर दिया और परम पिता परमात्मा का एक ही नाम की घोषणा की कि परमात्मा अल्लाह जो भी कहिए वो एक है। लेकिन वहां भी जो है ना गड़बड़ घोटाला हो गया। आज 4000 मील दूर पर काबा है और हमारे सर्वत्र संसार के सभी इस्लामी भाई उसी की तरफ को बैठ करके नमाज करते हैं। हम हिंदू लोग तो जो है ना 2-3 फुट 4 फुट पर ही मूर्ति या प्रतिमा पूजन करते हैं, लेकिन हमारे इस्लामी भाई तो 4000 मील की भी जाना कामना कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब बस वही है काबा में। तो क्या ये मूर्ति पूजन नहीं है? है। उनके गुणों को तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाँ एक स्थान विशेष को मान लिया। और इसी बात को मैंने जो है ना प्रथम में कहा